गेल का बॉस अभी पेथाई को सॉरी बोल रहा होता है, तभी पेथाई बोलता है कोई बात नहीं। और उसके बाद उसका बॉस बोल रहा था कि मेरे एम्प्लॉय है ना एक नंबर की बेवकूफ़ है, इसे पता नहीं होता क्या कहना है कब किसके सामने। और उसके बाद पेथाई बोलता है कि कोई बात नहीं, और हमारी गेल उसे सॉरी बोलती है। तभी पेथाई बोलता है कि तुम्हारा टेस्ट अच्छा है, मुझे भी इस फ्लेवर का आइसक्रीम बहुत पसंद है। और उसके बाद वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारा डिज़ाइन देखा, मुझे अच्छा लगा, मैं होप कर रहा हूँ कि साथ में हम लोग काम कर पाए। तभी गेल बोलती है कि हाँ सर। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में, जहाँ पर ये पता चलता है कि जो पेथाई था उसको किसी का भी डिज़ाइन पसंद नहीं आया। और ये सब सुनने के बाद गेल बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी का तो डिज़ाइन पसंद आना था। तभी उसका बॉस ये बोलता है कि अब किसी का डिज़ाइन पसंद नहीं है, इसमें भी उसकी गलती है क्या, तुम लोगों को और मेहनत करना पड़ेगा, वरना तो अब भूल जाओ पेरिस जाने का सपना। ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है ऑफिस पे एक मिनट साफ सफाई कर रही होती है। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है पेथाई का हैंकरचिप वहीं पर रह गया था और वो उसको डस्टबिन पे फेंकने वाली थी। गेल बोलते हैं कि मुझे दे दो ये, मैं लौटा दूंगी उससे। और उसके बाद रात को दिखाया जाता है गेल लड़ाओ गाड़ी में होते हैं। और उसके बाद ये लोग पेथाई के घर के आसपास ही थे। और उसके बाद गेल सोचती है कि मुझे इसका सवाल तो जानना ही पड़ेगा कि उनको मेरा डिज़ाइन क्यों नहीं पसंद आया। ठीक है, मेरा नहीं लेकिन किसी का तो डिज़ाइन पसंद आना था ना, किसी का भी नहीं आया। तभी डाव बोलते कि तुम इस बात के लिए इसके घर पे हो। तभी वो बोलते कि हाँ। तभी डाव बोलते कि अगर मुझे इनका इंटरव्यू ना चाहिए होता ना तो मैं तुम्हारी मदद कभी ना करती। गेल बोलती कि तुम दोस्त के नाम पे ना कलंक हो, तुम अपने मतलब के लिए मेरी हेल्प कर रहे हो। तभी डाव बोलते कि यार मुझे थोड़ा तो कंसिडर करो ना, मेरे ऑफिस में मेरी वाट लगी पड़ी है। और उसके बाद वहाँ पर पेथाई आता है अपनी गाड़ी की तरफ। और तभी गेल बोल रही थी कि ये कितना गुड लुकिंग दिखता है। तभी डाव बोलते हैं कि पक्का वो किसी न किसी नाइट क्लब पे जा रहा है, इतने रात के टाइम पे ऐसे सज धज के जा रहा है जैसे कि किसी की शादी में जा रहा हो या पार्टी में जा रहा हो। तभी गेल बोलते हैं कि उसका फॉर्मल भी तो हो सकता है। डाव बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, ये नाइट क्लब जा रहा है और हमें उस नाइट क्लब का पता लगाना है। और उसके बाद डाव बोलते हैं कि ठीक है चलो। और उसके बाद ये लोग पेथाई का पीछा करने लगते हैं। गेल बोलते हैं कि एक बात बताओ, हम स्टॉकर की तरह तो नहीं लग रहे हैं ना कि किसी का पीछा इस तरह से करें जैसे कि हम उसको स्टॉक कर रहे हैं। तभी डाव बोलते कि नहीं, हम लोग फ़ैन नहीं है, पीछा वो लोग करते हैं जो फ़ैन हो और उनको स्टॉकर बोला जाता है। मुझे तो कोई अच्छी सी लाइव न्यूज़ चाहिए जिसकी वजह से मुझे ऑफिस में थोड़ी तारीफ़ें मिले, ऐसा वो बोलती है। इस सुनने के बाद गेल बोलते हैं कि ये तो स्टॉकर से भी डरावना लग रहा है, अगर हम पकड़े गए ना तो हम जेल पे जाएंगे। तभी डाव बोलते हैं टेंशन मत लो। और उसके बाद ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं, लेकिन ये क्या, अचानक से पेथाई की गाड़ी किस डायरेक्शन में गई किसी को पता ही नहीं चला। और उसके बाद ये लोग गाड़ी से बाहर आते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये कहाँ जा सकता है। और उसके बाद जो गेल होती है उसे किसी का कॉल आया, वो आगे जाती है और डाव को दिखाया जाता है डाव ऐसे थी। तभी वहाँ पर नामान आता है और उसके कानों में बोलता है कि तुम रेवेंट्रेस को ढूंढ रही हो ना, यानी कि उसका क्लॉ। तभी डाव उसकी तरफ देखती है। और उसके बाद अगले वाले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर डाव और गेल होती है। और उसके बाद डाव और गेल का यही सवाल था कि उसे कैसे पता चला हम रेवेंट्रेस को ढूंढ रहे हैं, रेवेंट्रेस क्लब में जाना चाहते हैं। डाव बोलती है गेल को कि मुझे पता है पक्का वो कोई स्टॉकर होगा, हमें स्टॉक कर रहा है और इसीलिए हम फंस गए। ये सुनने के बाद गेल बोलती है कि लेकिन उसने जो डायरेक्शन दिया है तुम्हें याद है ना। डाव बोलते हैं हाँ। और उसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है फिर से एक बार नामान को। वो कहीं जा रहा होता है, वो देखता है एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बोल रही थी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और इस लड़की का नाम है निथान। और उसके बाद वो उससे बोलता है कि मैं तो यहाँ पर ऐसे घूमने आया था अपनी फ्रेंड के साथ। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है नामा दिखता है, उसके बैग में एक प्लास्टिक बैग था और उसके सबसे नीचे वाले साइड में प्रोटेक्शन था, आप लोग समझ जाओ। और उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे कंटिन्यूसली बोले जा रहा था कि मैं तो यहाँ पर काम पे वजह से आया था और मेरी फ्रेंड मिल गई। और उसे बोल रही थी कि अरे श्योर तो मुझे झूठ तो नहीं बोले हो ना। तभी जो नामा होता है वो उसके जो बैग था जिस लाइटर प्रोडक्शन का डब्बा था वो ऐसे लाइटर से प्लास्टिक को जला देता है और सारी चीज़ें नीचे गिर गया। और उसके बाद नाफा सबसे पहले वही डब्बे को उठा के उस बॉक्स को ऐसे देता है, बोलता है कि सॉरी आपका सामान गिर गया। ये देखने के बाद जो हमारी निधान होती है उसे बड़ा गुस्सा आता है, उसे समझ में आता है उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है और उसे बहुत सुनाने लगती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो उसका बॉयफ्रेंड था उसे बोल रहा था कि मैं तुमसे थक चुका, मैं तुम्हें ब्रेकअप दे रहा हूँ। और उसे बोलते हैं कि हाँ तो
जाओ, मैं भी तुम्हारे बगैर मर नहीं जाऊँगी। और उसे बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रही थी। और तभी हमारा जो नामफा था वो बोलता है निथन को कि लड़कियाँ भी कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं होती, जब तक लड़के नहीं मिलते तब तक तो तड़प रही होती है लड़के को पाने के लिए, और अब लड़का मिल गया तो उसको मैनेज भी नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद निथन बहुत गुस्से में बोलती है कि एटलीस्ट मैं दूसरों की तरह कावर्ड नहीं हूँ, मैं एडमिट करती हूँ अगर गलत है तो गलत है, और मैं उनको अपनी लाइफ से आउट करती हूँ। ऐसी चीज़ें तुम जैसे लड़के कहाँ समझेंगे, बोल के वहाँ से वो चली जाती है। और उसके बाद हमें नाव और गेल एक अनजान सी जगह पे जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और देखने से ऐसा लग रहा था कि ये कोई गैरेज है। और वहाँ पर जाने के बाद एक बहुत बड़ा पियानो वाला बॉक्स था, और उसके बाद वो बोलती है कि मुझे उसने बोला था आज का पासपोर्ट, आज जिस बंदे को तुम ढूंढने आई हो उसी का बर्थडे है। और उसके बाद वो ऐसे उस पियानो को बजाने की ट्राई करती है, लेकिन ये बर्थडे तो बिल्कुल भी, ये बर्थडे वाला ट्यून बिल्कुल भी वर्क नहीं करता, दरवाज़ा नहीं खुलता। और उसके बाद जो गेल थी वो बोलती है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि आज बर्थडे नहीं है, तो बेसिकली पासपोर्ट यही था, टुडे इज़ माई बर्थडे बट इट्स नॉट एक्चुअली माई बर्थडे। इसी तरह से वो बर्थडे का एग्जैक्ट उल्टा वाला टून बजाती है, और डाव और गेल कंफ्यूज थे ये वो करेगा या फिर नहीं, और सच्ची में वो कर जाता है। और उसके बाद दरवाज़ा खुल जाता है, डाव और गेल दोनों ही अंदर चले जाते हैं। और वो लोग सोच रहे थे कि क्या सच्ची में ये वही जगह है, और ये लोग जैसे तैसे अंदर घुस गए। सो बेसिकली अब रेवेंजर्स में एक लोगों की एंट्री हो चुकी थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा पैथाई होता है, जब इन दोनों को दिखता है तो वो सोचता है कि वो शिट ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और उसके बाद डाव और गेल को दिखाया जाता है, वो ऐसे बैठने वाले एरिया पे चली जाती है। और उसके बाद डाव और गेल एक दूसरे से बात कर रहे थे, और उसके बाद गेल बोलते कि आर यू श्योर हम सही जगह पे आए हुए हैं। ये सुनने के बाद वो उसे बोलती है कि सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि पैथाई भी इसी क्लब का मेंबर है और यहाँ पर काम करता है, तो ये सबसे शॉकिंग बात है कि वो भी एक लड़कीबाज है, प्ले बॉय है, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो डाव थी वो अपना फ़ोन का सिग्नल उठाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन यहाँ पर तो फ़ोन का सिग्नल भी काम नहीं कर रहा था। और यहाँ पर हंटर बोलता है कि मैम यहाँ पर आप फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी सिग्नल जामर हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। ये सुनने के बाद डाव बोलते कि हम लोग को डर किस बात का है, ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग कुछ इलीगल कर रहे हो जिस बात की वजह से पकड़े जाने के डर से आप लोगों ने सिग्नल जामर यूज़ किया हो। और उसके बाद उसका वीडियो बनाने की ट्राई करती है, तभी हंटर बोलता है कि आपको यहाँ पर कुछ भी करना अलाउड नहीं है। और इस क्लब का सबसे बड़ा रूल यही है कि जो भी होता है क्लब के अंदर होता है, आप यहाँ पर सबसे बेस्ट टाइम भी स्पेंड कर सकते हो, लेकिन यहीं तक, यहाँ से बाहर आपका कुछ भी नहीं हो सकता और आप यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जा सकती, ये रूल है यहाँ का, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद डाव को अपना फ़ोन बंद करना पड़ता है। और उसके बाद जो काउंटर था वो बोलता है कि आपको जो भी करना है यहीं पर करना है, आपको यहाँ पर सबसे बेस्ट टाइम भी मिलेगा और सबसे वर्स्ट टाइम भी, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पेथाई था वहाँ से उठ के चला जाता है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जो नामफा था वो याद कर रहा था, तो असल में उसी ने जो हमारी बंदियों थी उन दोनों को पासपोर्ट दिया हुआ था। वो कुछ एक्साइटिंग चाहता था, आज तक बहुत सारी लड़कियाँ आई हुई थी इस क्लब में, लेकिन इन जैसी लड़कियां नहीं आई थी, तो उन लोग उसके लिए ये सब एक एक्साइटमेंट था और वो वही अपने दोस्तों को बोल रहा था और ऐसे इंजॉय कर रहा था। और उसके बाद यहाँ पर एक और बातें भी होती है कि एक लड़की आने वाली है, इसका इंट्रोडक्शन तो इन लोगों ने नहीं दिखाया, लेकिन ना थी पेथाई ना थी नामफा और जो हमारा कायर था, सब लोग ये बात सुन के थोड़ा शॉक हो गए थे। अब हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो हमारी गेल थी वो जाती है पेथाई के पास और वो बोलते हैं कि मुझे हैंकरचिप लौटाना था। ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तभी हमारी गेल बोलते हैं कि पर मैं आपको जानती हूँ ना, आप अनजान होने का ड्रामा क्यों कर रहे थे, आप भूल गए आप मेरे ऑफिस पे आए थे। ये सुनने के बाद जो पेथाई था उसके तरफ मुड़ता है और उसके हाथ पे हैंकरचिप देखता है और उसके बाद बोलता है कि क्या बात है, आप यहाँ तक आप पहुँची, एक बात बताओ यहाँ पर आप पहुँचना कोई कोइंसिडेंस तो नहीं था ना, आप सच में मेरा पीछा कर रही थी। तभी गेल बोलती कि हाँ और नहीं भी। ये सुनने के बाद जो पेथाई था वो बोलता है कि मुझे उन लोगों से नफरत है जो लोग दोगले होते हैं और आप वही कर रहे हैं। और उसके बाद वो उससे बोलता है मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो अटेंशन सीकर होते हैं और तुम्हें देख के तो साफ साफ पता चल रहा है कि तुम कितनी बड़ी अटेंशन सीकर हो, तुम बस मेरा अटेंशन पाने के लिए बेचारी बन के इनोसेंट बन के यहाँ तक आ पहुँची ना। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि ये सब चीज़ें बाकी लड़कियों पे चलता होगा, लड़कों पे, लेकिन मुझ पे नहीं चलता, सॉरी, ऐसा वो बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और गेल तो शौक में थी कि ये इतना रूडली क्यों बात कर रहा है, क्योंकि जब उसके ऑफिस पे आया था पेथाई तो वो तो काफ़ी प्यार से बात कर रहा था, जहाँ पर पेथाई का नेचर रेवेंजर्स में तो कुछ ज़्यादा ही उल्टा था।
हमें दिखाया जाता है डाव किसी को ढूंढ रही होती है, तभी वहाँ पर नाफा आता है और उसके बाद वो उससे बोलता है कि किसी को ढूंढ रही हो। तभी डाव बोलते हैं कि आपसे मतलब, तभी वो उसे बोलता है कि आई थिंक मैं हेल्प कर पाऊँ, और उसके बाद वो उससे बोलती है कि मुझे नाफा चाहिए। ये सुनने के बाद वो हंसते हुए बोलता है कि ओ ग्रेट, तब तो आपको मुबारक हो, आपको मिल गया। ये सुनने के बाद डाव बोलती कि अच्छा, और वो एक ड्रिंक ले आती है और उसके मुंह पे मारती है और बोलती है कि यू आर अ मर्डरर। तो इसका रीज़न तो हमें बाद में पता चलेगा। नाम का जो शक्ल बना हुआ था इस टाइम पे देखने लायक था। और हमें अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गेल आती है और गेल को हंटर ऐसे वहाँ पर बुलाता है और बोलता है कि आपकी कुछ हेल्प कर दो। और उसके बाद वो उससे पूछता है कि आप जंगल टीम को ढूंढ रहे हो ना। तभी गेल बोलते है कि मुझे नहीं पता मैं किसको ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पर बिलोंग करती हूँ। हंटर बोलता है कि जो भी यहाँ पर आता है ना उन लोगों को ऐसा ही लगता है। और उसके बाद वो उससे बोलता है कि आप ड्रिंक करो, और वो ड्रिंक बनाता है। गेल बोलती है कि मुझे नहीं लगता मैं ड्रिंक कर पाऊँगी, मुझे कुछ प्रॉब्लम है ड्रिंक से। ये सुनने के बाद जो हंटर था वो बोलता है कि हर कोई यहाँ पर आता है ना, उनकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है और हमारा जिम्मेदारी ये बनता है कि हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करें। तो हमारी तरफ से कम्प्लीमेंट्री ड्रिंक, अगर आप ये ड्रिंक पियोगी तो हमारे लिए ऐसा होगा कि आप इस जंगल के टीम के अंदर आई हुई थी, एक बार आप विजिट करके जा चुकी थी, इसकी निशानी रहेगी, ऐसा वो बोलता है। और शायद गेल उस ड्रिंक को पी लेती है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो पेथाई था वो जा रहा होता है, उसके पीछे पीछे नाथी आता है और उसके बाद वो उसे बोलता है कि क्या बात है बड़े, इतना जल्दी जल्दी क्यों भाग रहे हो जैसे कि कोई चीता। ये सुनने के बाद जो पेथाई था वो बोलता है कि कोई लड़की मुझे ढूंढते हुए आई है ना। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि हाँ आई तो है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक लड़की होती है, लकीली ये गेल नहीं बल्कि कोई और लड़की थी शायद, जिसने हमारे पेथाई को बुक किया हुआ था। सीन कट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इरिन को मिलने के लिए पाइन आया हुआ था। वो उसे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इरिन बोलती है कि तुम कब तक मुझसे भागोगे। तो बेसिकली इन दोनों के बातों से हमें ये पता चलता है कि इरिन और पाइन का कुछ रिश्ता है। अब बस कहने के लिए भाई बहन है या फिर कुछ है, लेकिन इरिन की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था, वो उसे बहुत चाहती थी। और हमें दिखाया जाता है दूसरे सीन में जहाँ पर लिफ्ट पे जब पेथा जाता है तो वहाँ पर आती है हमारी गेल, और उसके बाद वो बहुत ड्रंक थी और यहाँ पर पेथा उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरा अटेंशन ग्रैब करने आई हो तो प्लीज़ यहाँ से दफा आ जाओ, ये सब मेथड मुझ पे काम नहीं करेगा, मुझे कोई रैंडम लड़का मत समझना। ये सुनने के बाद गेल उसे बोलती कि मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या मैं यहाँ पर क्यों आई हुई हूँ, पता है तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है। जो हमारा पेथा होता है उसे सुनने वगैरह वहाँ से निकल जाता है और जैसे छत पे वो आता है, वो छत की तरफ ही आ रहा होता है तो वो देखता है जो इरिन थी वो पाइन को अपनी तरफ खींच के उसे किस कर रही होती है, जो देख के वो शौक में आ जाता है पेथाई। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जो हमारी गेल होती है वो भी उसके पीछे पीछे आ गई थी, तो ये देख के वो भी शौक में आ गई। तो इससे हम ये जान सकते हैं शायद जो पेथाई है उसे इरिन पसंद थी या कुछ तो था। और गाइज यहीं पर ये वाला पार्ट खत्म हो गया। मुझे ये जरूर बताओ कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, क्योंकि ड्रामा काफ़ी बढ़िया है और लीड कैरेक्टर्स तो कितने अमेजिंग मैं बता नहीं सकती। आप लोगों के रिस्पॉन्स के हिसाब से मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लाऊंगी। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।